तो स्वागत है आप सभी का नए में स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोई भी आप सवाल लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें मान जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा या कोसेक, कॉट, टेन, ये सब मान पूछे जाते हैं। ये जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये कक्षा 10 में भी ये पर जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें भी ये उसमें तो इसका यूज ही होता है, इसके बिना उसमें काम नहीं चलेगा। तो हम बताएंगे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, कोटे, कॉट का क्या मान होता है। तो चलो हम बताते हैं आप लोगों को कि कौन सा किसका क्या मान होता है। तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो, जो साइन होता है, ये देखो कोण ए का मान, तो कोण ए जो साइन ए होता है, कॉस ए होगा, टेन टेन ए होगा, कॉसेक ए होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान क्या होता है? साइन जीरो का मान जीरो ही होता है। अच्छा, साइन 30 का मान, साइन जो 30 का मान होता है वो होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब बात करते हैं साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक। अब देखो साइन, ये तो कोण है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। अच्छा, अब साइन 90 का मान, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक। तो कॉस ए, कॉस जीरो का मान 1 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है। अब कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। अब कॉस 45, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। अब कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब बात करें कॉस 90 की, तो कॉस 90 जो होता है वो होता है 0, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखो टेन, टेन जीरो का मान कितना होता है? टेन जीरो का मान जो होता है ये 0 होता है। और अब देखो टेन 30 का मान होता है 1/√2, 1/√3, 1/√3। अब देखो टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1। अब टेन 60 का मान, टेन 60 का मान 30। देखो इसका मतलब यहाँ में अगर बटे में हम 1 लिख दें तो इसका मान कुछ नहीं होता है, मतलब ये नहीं लिखने का, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे। अब tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, इसका कोई मान ही नहीं, इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। अब देखो जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखो बस आपको एक ये इन तीनों के पता होने चाहिए, ये जो है तीन, इन तीनों को याद कर लो। बस इन तीनों की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उल्टा कर देना है। जैसे मान लो साइन 45 का मान आपको मालूम है कि 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 का कोई मान अगर पूछ ले आपसे तो उसको उल्टा कर दो। 1/√2 को जब उल्टा करोगे तो √2/1 आ जाएगा। तो बटे में ये का मतलब कुछ नहीं होता, आप लिख सकते हैं √2। कॉसेक 45 का मान 1/√2 लिख सकते हैं। देखो जैसे कॉसेक 0 का मान है, तो कोई जीरो का जो उल्टा होगा अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पर अब अपरिभाषित लिख दिया गया है। अच्छा, कॉसेक 30 का मान, मतलब जो साइन 30 का मान आपको बता है 1/2 होता है, तो कॉसेक 45 का मान होगा, कॉसेक 30 का मान होगा 2, क्योंकि बट्टे का कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 होगा। तो देखो साइन का जो मान है उसका उल्टा ही है कॉसेक, यहाँ पर देखो 1/2 है, इसका उल्टा जब करोगे तो 2/1 होगा। ठीक। अब कॉसेक 45, कॉसेक 45 का मान है जो 2, कैसे? साइन 45 का मान 1/√2, जब इसको उल्टा करेंगे √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब इससे नहीं है,
अब कोशेक 60 का मान तो पता होना चाहिए हमको, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोशेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का जब उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, तो कोशेक 90 का मान 1 ही होगा। देखो कोशेक कॉट सब एक दूसरे की उल्टा है। देखो 0 का जब उल्टा होगा तो परिभाषित होगा। कोशेक 0 का मान 1 तो इसका भी 0 मान 1 है। कॉश 30 का मान कितना है, √3/2, √3/2। जब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो कॉश 45 का मान कितना है, 1/√2 है। जब इसका उल्टा हम करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, हम लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। कोशेक 45 का मान कितना है, कॉस 45 का मान 0 है, तो जब कॉस 45 से तो उल्टा होता है, सेक जब 45 होगा अपरिभाषित होगा, जब 0 का उल्टा होगा तो अपरिभाषित होगा, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अच्छा tan tan 30 का मान कितना है, 1/√3। इसी का उल्टा है, ये एक दूसरे की उल्टा होते हैं, या तो आप कॉशेक या सेक या क्वाट, ये एक दूसरे की उल्टा। देखो ये तो आप ये 3 याद कर लो, या तो आप ये 3 याद कर लो, साइन कॉस टेन एक दूसरे के उल्टा, दो में से एक याद कर लो, सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक, ये बात समझ सके हैं। देखो अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब ये बात हमको समझ लीजिए। अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। देखो साइन तो साइन होता है, अब यहाँ से हम समझेंगे, याद कर लो लाल बटे का, लाल बटे का, लाल बटे मतलब देखो साइन थीटा, ठीक, ये लिख लो कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हुआ आपका tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। अच्छा ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक। अब अगर हम साइन थीटा अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ये कोई भी त्रिभुज दिया है, तो जो लंबी होती है उसे कहते हैं कर्ण, ये है लंब, ये है आधार, है आधार। मान लो ये कोई त्रिभुज है, अगर साइन थीटा अगर हमको इसमें निकालना है, साइन थीटा ये मान लो थीटा है, अगर साइन थीटा हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से देखना है, लंब एल का मतलब होता है लंब और ये होता है कर्ण, तो हम लिखेंगे L/K, L/K मतलब लंब बटे कर्ण। अब सवाल में तुमको दिया होगा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो आप निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 15 है, ये काट दो 1/3 आएगा, मतलब जो साइन थीटा आएगा 1/3 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा यहाँ न्यूमेरिकल समझते हैं कि जो है हमको कैसे क्या निकालना होगा, ठीक। अब देखो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की जो हम बात करें तो कॉस थीटा होते हैं आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब आधार जो है A/K, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हुआ, ठीक। आधार tan थीटा लाल बटे L/A, तो ये हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हुआ। अगर हमें कोसेक सेक कॉट निकालना हो तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे देखो कोसेक थीटा, ठीक, सेक थीटा, हाँ, कोट थीटा, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे कर देना, ये कितना हो जाएगा देखो। अब नीचे से देख लो L/K
के बटे एल हुआ। ये देखो के बटे हुआ, ये देखो ए बटे एल हुआ। अब देखो एल बटे के बटे एल एक दूसरे के सब अपोजिट है, उल्टा है। अब इनको भी उल्टा कर दो तो हुआ ये कर्ण बटे आधार हुआ, कर्ण बटे आधार ये हुआ आधार बटे लंब हुआ। तो इस तरह से आपको आधार कर्ण लंब निकालना है। देखो जो भूमि से लगी उसको आधार बोलते हैं, ठीक। और जो दोनों रेखाओं से मतलब ये इससे दोनों से बड़ी होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी। मतलब इससे बड़ी होगी वो होगी कर्ण। ये पहचानना है आपको, कौन सी कर्ण है, कौन सी आधार है, कौन सा लंब है। तो आप हमको ये बताइए, देखो हम एक बना रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो ये मान लिया ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब आप हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन इसमें लंब है, कौन है आधार और कौन है कर्ण। इसमें हम बता दे रहे हैं, देखो जैसे ए बी सी, तो ए बी जो है, ए बी जो क्या है आधार है। इस तरह से आपको बताना है ए बी जो आधार है, बी सी क्या है, और बी सी की जो हम बात करें ये लंब है, ये बी सी लंब है। और जो ए सी है, ए सी क्या है, ए सी कर्ण है, ए सी कर्ण है। आपको इसी तरह से बताना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।